अन्य की फैमिली का भी कुछ सोरे जैसा ही हाल था। साहिल एक नज़र वापस से दरवाजे को देख केवेंद्र जी की तरफ देख आश्चर्य से मुड़ता है और बाहर की तरफ इशारा करते हुए अपने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है, पापा, ये जीजा जी दीदू को ऐसे उठाकर, मेरा मतलब है कि वो उन्हें ऐसे। साहिल को भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या सवाल करे। केविंदर जी साहिल का जवाब सुने एक ठंडी आह भरते हुए अपने चेहरे पर हाथ फिराते हैं। साहिल ये देख उनके पास आते हुए शौक और कंफ्यूज निगाहों से देखता है तो केविंदर जी उसके कंधे पर हाथ रख काफ़ी नरम भाव से कहते हैं, तुम्हारे जीजाजी कुछ ऐसे ही हैं साहिल, नॉर्मल बनकर आना और जाना शायद उसकी आदत नहीं। ये सुन साहिल उचकते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, पर पापा दीदू। साहिल का अन्य के बारे में पूछने पे केवंदर जी वापस अपनी निगाहें दरवाजे पर ले जाते हुए कहते हैं, शायद अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतना बोल केवंदर जी साहिल के गालों पे हल्का थपथपाते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो, तुम्हारी दीदू बहुत समझदार और स्ट्रोंग है, वो संभाल लेगी। और वैसे भी अब वो अकेली नहीं है, शायद किसी भी मोड़ पे भी नहीं। साहिल अपने पिता को यूँ शांत देख काफ़ी आश्चर्य था। केवेंद्र जी अपनी बात कहकर कमरे की ओर बढ़ते ही हैं कि उनकी नज़र शोरे पे पड़ती है, जो अभी भी शायद किसी सोच में गुम था। केवेंद्र आगे बढ़ते हुए सारिका जी से कहते हैं, सारिका, घर में मेहमान आए हैं, तुम इनकी आवभगत करो, मैं कमरे में हूँ। सारिका जी अपने पति को यूँ खामोश देख थोड़ी चिंता में आ जाती हैं, क्योंकि पल भर में ही इतना कुछ हो गया कि और केविंदर जी ने एक शब्द उस बारे में नहीं कहा। वो जाते जाते हुए पीछे से आवाज़ देते हुए रोक कर कहती हैं, रुकिए, आप ठीक है ना, मतलब अन्या को लेकर। सारिका जी की नज़र में परेशानी भाव केविंदर जी उन्हें देखते हुए कहते हैं, सारिका जी हम बिल्कुल ठीक हैं, और रही अन्या की बात तो हमने अन्या से भी कहा और आपसे भी कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए उसके पिता उसके साथ हैं। इतना बोल केविंदर जी आगे बढ़ते ही हैं कि कुछ सोच वापस कहते हैं, और हाँ सारिका जी, अगर कुछ छुपा हो तो उसके तकिए के नीचे रखने की भूल न करिएगा, क्योंकि क्या है ना, आप हर बार आसानी से पकड़ी जाती हैं, ध्यान रखिए। केविंदर जी अपनी बात कह चले गए तो वहीं सारिका जी उनकी बात सुन कुछ शर्मिंदा के साथ हैरान भी थी, क्योंकि न चाहते हुए भी उन्हें अन्य की रिपोर्ट्स के बारे में पता चल गया। उसके दिल को ठेस तो पहुंची थी, पर उससे ज़्यादा उन्हें अन्य की फिक्र सता रही थी। और वहीं रुद्र के आने की आहट भर से अन्य की नज़रों में जो था वो केमेंद्र जी से छुपा नहीं था। भले ही उनकी बेटी के हर दुख दर्द तकलीफ की वजह रुद्र था, लेकिन अन्य की मोहब्बत, हिम्मत, हौसला, ताकत की भी रेखा उससे ही होकर गुजरती है। और पल भर पहले केवेंद्र जी की आंखों ने इस बात को परख ही लिया था। खुद के अलावा भी कोई उनकी बेटी को उनसे बेहतर जो संभाल सकता था, ये देखकर एक पल केवेंद्र जी को जलन सी हुई थी, लेकिन दिल को सुकून भी था। वो चाहे तो रुद्र को रोकने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन अन्य की नाजुक सिचुएशन में वो कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जिसका हर्जाना उनकी बेटी को भुगतना पड़े। शौर्य मौका सहते ही वहाँ से जल्दी भाग गया ताकि वो जल्द से जल्द अन्य और रुद्र के पास जा सके। वहीं दूसरी तरफ रुद्र की कार पल भर में एक बड़े से हॉस्पिटल के आगे रुकती है। पूरे रास्ते अन्य ने रुद्र को ढेर सारे सवाल किए, उसे जाने देने की जिद मचाई, पर रुद्र ने न कुछ कहा न ही कुछ किया। अन्य ने उसे काफ़ी हट किया, उसके हाथों में बाइट भी किया, पर रुद्र के मुंह से एक आह तक नहीं निकली। अन्य उसका ये कठोर रूप देख एक जगह हैरान भी थी तो दूसरी जगह परेशान भी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। जब तक रुद्र कुछ रिएक्ट नहीं करता तब तक वो खुद भी कैसे रिएक्ट करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ पल में अन्य भी शांत होकर बाहर देखती हैं तो हॉस्पिटल का बोर्ड देख हैरानी के साथ थोड़ी घबराहट होने लगती है। वो रुद्र की तरफ देख अपने घबराहट को छुपाए पूछती हैं, हॉस्पिटल, हम यहाँ क्यों आए, जवाब दीजिए रुद्र। पर रुद्र अन्य के सवाल पे भी कोई रिएक्शन न देते हुए कार से उतरता है। अन्य को उसका ये अजीब बिहेव देख शौक ही रह जाती है। रुद्र दूसरी तरफ से आते हुए दरवाज़ा खोलता है और एक बार फिर अन्य को बाहों में उठा लेता है। अन्य ये देख कसम कसाते हुए कहती हैं, रुद्र ये क्या कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ और मेरे हाथ पाँव भी ठीक हैं, मैं चल कर भी आ सकती थी,
नीचे उतारिए मुझे और बताइए हम यहाँ क्यों आए हैं। रुद्र आप चुप क्यों हैं, बोलिए ना। अन्य के इतना कहने पर भी रुद्र जैसे टस से मस नहीं होता और चुप वैसे ही अन्य की अंदर ले जाता है। अंदर रुद्र के गार्ड्स के साथ जियान और एक हॉस्पिटल की पूरी टीम के साथ उसके मैनेजमेंट स्टाफ भी लाइन में एक साथ मौजूद थे। रुद्र को आता देख सब हरकत में आ जाते हैं। सब उसे ग्रीट करते हुए आने का इशारा करते हैं। एक वार्ड बॉय आगे आता हुआ व्हीलचेयर बढ़ाता है अन्य के लिए ताकि वो उससे उसमें ले जा सके, पर रुद्र उसे इशारे से मना कर अन्य को वैसे ही वॉइस की तरफ ले जाता है। अन्य को एक पल ये सब देख हैरानी के साथ घबराहट सी हो रही थी। वही उससे रुद्र पे गुस्सा भी आ रहा था, पर बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही थी। रुद्र उसे वार्ड के अंदर ले जाता है और उसे आराम से बेड पर बैठाता है, तो अन्य तुरंत उठते हुए कहती है मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ। पर वो जा पाती कि रुद्र वापस से उसे बेड पर पुश करते हुए डॉक्टर को देख अपनी भारी आवाज़ में कहता है आप अपना काम शुरू करें। फिर अन्य की तरफ इशारा करते हुए कहता है और मैम का ध्यान रखना, अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं बाहर वेट करता हूँ। ये सुन सब डॉक्टर जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए सिर हल्का झुकाते हैं। रुद्र की बातें जितनी सिंपल और शांत थी उतने ही उसके लिए एक वार्निंग के जैसी भी थी। रुद्र बिना अन्य पे एक नज़र फेर वहाँ से बाहर चला जाता है। अन्य तो बस अवाक सी उसे जाते देखते रह जाती हैं। आखिर रुद्र के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है, ये उससे समझ के परे हो रहा था। उससे इतने वक्त के बाद मिलने के बाद उसका ऐसा रिएक्शन अन्य ने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि आकाश जी उसे बताया था कि रुद्र को अपनी गलती का काफ़ी पछतावा है और वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन ये कैसी माफ़ी जो अन्य को हॉस्पिटल के बेड पर यूं पटक कर मिलने वाली थी। अन्य अपनी इसी सोच में बस दरवाजे को ताक रही थी कि एक डॉक्टर आगे बढ़ उससे जैसे चेक करने को होती है कि अन्य अपना हाथ झटक उखड़े हुए लहजे में कहती है मुझे कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मैं जा रही हूँ। इतना बोल अन्य जैसे जाने के लिए उठती हैं कि सारे डॉक्टर अन्य के सामने अपने घुटनों के बल बैठ रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं मैम प्लीज़ रुक जाइए, वरना मिस्टर चौहान हमें माफ़ नहीं करेंगे। मैम प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमारा मेडिकल कैरियर दाव पे आ जाएगा। प्लीज़ मैम, इट्स रिक्वेस्ट प्लीज़। अन्य उन डॉक्टर को यूँ देख साथ ही उनकी बातें सुन काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रही थी, फिर अपना माथा पकड़ मन में सोचती हैं ओह गॉड, स्वीट चौहान से ये वापस से अकड़ू और जालिम बन गए। अपनी मर्जी दूसरों पे चलाना तो इनसे सीखे। ये ऐसे क्यों है। ये सब सोचते हुए अन्या को अब रुद्र पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वो एक नज़र उस सारे डॉक्टर्स को देख अपना मन मारते हुए वापस से बेड पर बैठ जाती है, जिसे देख सारे डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए जल्दी जल्दी अपने कामों में लग जाते हैं। रुद्र ने पल भर में देश के टॉप और काबिल डॉक्टर को अन्य के लिए लाकर खड़ा कर रख दिया था। सब अन्य की हेल्थ इशू की अच्छे से एग्जामिनेशन करने लगे। वही अन्य के वार्ड के बाहर दीवार से टिक कर खड़ा रुद्र चेहरे पर खामोशी लिए शांत खड़ा था। बाहर जितना शांत था कि कोई उसके अंदर के तूफान को परखने में चूक जाए। वो अपने पॉकेट में हाथ डाले, अपना सिर दीवार से टिकाए, अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने मन में कहता है सॉरी वाइफी, पर यह करना ज़रूरी था। जानता था अगर मैं तुमसे इस वक्त माफ़ी मांगता और यहाँ आने को कहता तो शायद तुम कभी नहीं आती, या आती भी तो शायद देर हो जाती। इसीलिए करना ज़रूरी था। तुम्हारी हेल्थ से बड़ी मेरे लिए इस वक्त शायद ही कोई चीज़ मेरे लिए मैटर करती हैं। और रही बात तुम्हारी शिकायतों, गुस्से और नाराज़गी के लिए, तो वो अब सारी उम्र के लिए मैं झेलने को तैयार हूँ। आई लव यू वाइफी। रुद्र ये सब बोलते हुए अपनी आंखें खोलता है, वही डॉक्टर्स का इंतज़ार करने लगता है। कुछ पल में डॉक्टर रुद्र के पास आते हुए उसे बताते हैं मिस्टर चौहान, बेबी और मैम अभी के लिए तो ठीक है, पर हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करना होगा आगे के लिए। मैम की सेल्फ और बेबी थोड़ी वीक पड़ चुकी हैं, जिसके लिए हमें दवाई के साथ साथ कुछ मेडिकल प्रोसेस भी करने होंगे। डॉक्टर की बात सुन रुद्र कुछ सोचते हुए कहता है डॉक्टर, हम सब में अन्य के ऊपर कोई खतरा, आई मीन हेल्थ इश्यू
रुद्र का सवाल समझ डॉक्टर जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहते हैं, नो नो मिस्टर चौहान, ये सारे प्रोसेस बिल्कुल सेफ हैं माँ और बेबी के लिए। ऑल थिंग्स आर नॉर्मल एंड आई होपिंग आफ्टर थॉट बेबी आल्सो स्टार मूविंग। बट इस वक्त आपको उतना उनका ख्याल रखना ज़्यादा होगा। उनसे किसी बात पे गुस्सा या हर्ट एंड वाइल्ड बिहेव ना करने दें। जितना हो सके आप उनकी बात मानने और उन्हें खुश रखें। ये बेबी और माँ दोनों के लिए ज़रूरी है और साथ ही उनकी फूड डाइट का भी ख्याल रखें। रुद्र डॉक्टर की बात सुन हाँ में सिर हिलाता है। तभी एक नर्स भागते हुए उनके पास आती है और रुद्र के सामने नीचे झुकाकर उससे ग्रीट करते हुए परेशान स्वर में कहती हैं, सर मैम खाना नहीं खा रही हैं और जब तक खाना नहीं खाएंगी तो दवा भी नहीं ले पाएंगी। मैंने कहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। ये सुन सारे डॉक्टर की निगाहें रुद्र पे टिक जाती हैं। तो वही रुद्र अपनी एक उंगली से सहलाते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, ठीक है जाओ मैं देखता हूँ। इतना बोल रुद्र उसे एक्सक्यूज़ कर वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ सारे डॉक्टर्स एक चैन की सांस भर एक दूसरे की शक्ल देख मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि जो आदमी सबकी हवा टाइट कर रखी थी अब उसकी बीवी के आगे उसका भी वही हाल हुए जा रहा था। वहीं वार्ड के अंदर अन्या को खुद की हालत पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रुद्र ने उसे इस 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल वाले रूम में कैद करके जैसे रखा है। वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि बाहर इतने बॉडीगार्ड तैनात थे जितने आर्मी सोल्डर बॉर्डर पे भी ना हुए हो। अन्या खुद की किस्मत पे रोते हुए रुद्र पे गुस्सा करते हुए बेड पर बैठी अपने पेट पर हाथ रख अपने बेबी से शिकायत करते हुए कहती हैं, देख रहे हो बेबी, अपने पापा की ये तानाशाही, आपकी मम्मा को कैद कर रखा है बिना कुछ कहे और बिना कुछ समझे। आह मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कोई जुर्म थोड़ी ना किया है, उन्होंने किया है। फिर अपनी उंगली पे काउंट करते हुए कहती हैं, मुझे विश्वास नहीं करने के लिए, मुझे बिना सोचे समझे छोड़ने के लिए, मेरी बात नहीं सुनने के लिए, इस दिव्यंका को अपनी बाहों में उठाकर घर लाने के लिए, मुझे मेरे प्यार पे शक करने के लिए, मुझ पे चिल्लाने के लिए, मुझे इतने वक्त दूर होने के बाद भी मुझे मिस ना करने के लिए, मुझे बिना कुछ कहे यहाँ लाकर पटकने के लिए। और इतना बोल अन्या छह करती हैं। बेचारी की उंगली ख़त्म हो गई, पर रुद्र से शिकायतों की लिस्ट नहीं। ये देख अन्या झल्लाते हुए अपने बाल बिगाड़ कहती हैं, आह देखा बेबी, आपके पापा की गलतियाँ लिस्ट इतनी बड़ी है कि मेरी उंगलियाँ क्या, दुनिया के सारे नंबर ख़त्म हो जाएंगे। वो अपने आप को समझाते क्या हैं, मैंने उन्हें अभी तक माफ़ नहीं किया है और न करूँगी। वो ऐसा कैसे मेरे साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इतना बोल अन्या अपने बाल को बिखेरते हुए अपने सामने यूँ ले आती हैं कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, जिससे सुन अन्या का ध्यान उस ओर जाता है। रुद्र शांति से कमरे में आता है तो उसकी निगाहें अन्या को ऐसे देखकर पल भर डर जाती हैं और साथ ही उसके कदम थम से जाते हैं, क्योंकि अन्या उसे अपने बिखरे बालों के साथ अपनी 2 बड़ी बड़ी आँखों को छोटा कर उसे काफ़ी बुरी तरह से घूर रही थी। उसकी आँखों और साथ ही फेशियल एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा था कि वो रुद्र पे कितना ज़्यादा नाराज़ थी और साथ ही इस वक्त उस पे फ्रस्ट्रेट भी थी। ये सब देख रुद्र एक नज़र उससे दरवाजे को देखता है और जैसे सोच रहा हो कि निकलने का कोई ऑप्शन है। फिर रुद्र को खुद की सोच पे जैसे डाउट होता है। वो अपना सिर झटक एक लंबी सांस ले आगे बढ़ता है। अन्या अब तक उससे वैसे ही घूर रही थी। रुद्र चुपचाप अन्या के पास आता है और पास पड़ी खाने की प्लेट आगे करते हुए कहता है, खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है। ये सुन अन्या उसे वैसे ही घूरती रहती है और उसकी तरह उससे कोई जवाब नहीं देती, जिसे देख रुद्र वापस से उसे खाने का बोलता है, पर अन्या उसे ही घूरती रहती है। ये देख रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए काफ़ी सादगी से कहता है, खाना खा लो पहले, उसके बाद भी तुम मुझे देख सकती हो। आफ्टर ऑल आई एम योर्स। रुद्र का यूँ देखना अन्या के जैसे खुद में मुश्किल बना रहा था, इसीलिए वो अपना मुंह फेर एक छोटी पर शरारती वे मुस्कुराती हैं और उससे फुल इग्नोर करती हैं। अन्या का यूँ बिहेव करने की वजह तो उसे पता थी, लेकिन ये वक्त और माहौल इस बात के लिए सही नहीं था।
इस वक्त अन्या और उसके बच्चे के लिए उसका खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी था। रुद्र की नाराज़गी के आगे रुद्र आसपास देख एक गहरी सांस लेता है और खुद को शांत किए अन्या के पास बैठे अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, वाइफी खाना खा लो। तुम्हारा यूं भूखा रहना तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अन्या की बात सुन अब भी उसे नहीं देखती न कुछ कहती। वो भी रुद्र को खामोशी का एहसास दिलाना चाहती थी जो रुद्र ने उसे कुछ वक्त पहले दिलाया था। रुद्र वापस कोशिश करते हुए प्यार से कहता है, वाइफी खाना खा लो प्लीज़। रुद्र की बातें सुन अन्या आखिरकार उसे बिना देखे वैसे ही कहती है, मुझे घर जाना है। अन्या की बात सुन रुद्र उसे देख झट से कहता है, हाँ ठीक है हम चलेंगे ना वापस साथ घर, पर उससे पहले तुम खाना खाओ। अन्या की उसकी अपनी आईब्रो वापस में जोड़ गुस्से में देख कहती है, मुझे अपने घर जाना है। सुना आपने, अपने घर, चौहान मेंशन नहीं, अपने घर। रुद्र अन्या को यूँ गुस्सा करते देख उसे शांत करवाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है हम तुम्हारे घर चलेंगे, अब तो खाना खा लो। अन्या वापस से मुंह फेर कहती है, नहीं मुझे यहाँ कुछ नहीं खाना, आप बस मुझे जाने से, मुझे अपने घर जाना है। रुद्र अन्या को यूँ जिद करते देख उसे समझाते हुए कहता है, वाइफी मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले तुम खाना खा लो फिर दवा भी खाना है। यूँ जिद मत करो, ये तुम्हारे और तुम्हारे बेबी दोनों के लिए अच्छा नहीं है। रुद्र की बात न जाने अन्या को क्यों पर काफ़ी तेज़ गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आगे झटक रुद्र का कॉलर पकड़ उसे अपने करीब कर गुस्से में उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र की बात न जाने अन्या को क्यों पर काफ़ी तेज़ गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ रुद्र का कॉलर पकड़ उसे अपने करीब कर गुस्से में उसकी आंखों में देखने लगती है। अन्या वैसे ही रुद्र की आंखों में आंखें डाल अपने दांतों को पीसते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है, हमारा बेबी, बहुत जल्दी आपको ख्याल आ गया। तब ये ख्याल कहाँ था जब दूसरे की बाहों में किसी और के बच्चे को अपना नाम दे रहे थे, तब ख्याल नहीं आया। और आप आए किस नाते से, यहाँ कोई पर ही नहीं है जब आपको मेरी परवाह नहीं है तो। अन्य अपने लहजे में तनाव भरी मुस्कान लिए कहती हैं, और ओहो अब समझ आया, जब आपको पता चला कि आपका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है तो अपने बच्चे की फ़िक्र में यहाँ चले आए अपना हक जताने, क्योंकि आपकी वो बनते बनते रह चुकी वाइफ तो फ्रॉड निकली है ना। अन्या की बातें रुद्र को तकलीफ देने से ज़्यादा उसकी आंखों का गुस्से में छुपा दर्द दे रहा था। वो जानता था कि ये सब अन्या के बिल्कुल आसान नहीं था और न खुद के जज्बात से लड़ना। वो भले ही अपने जज्बात से कड़वे शब्द बोल रही है, अपनी आंखों में मोहब्बत की जगह गुस्सा लिए रखा है, पर इन सब के पीछे जो छुपा दर्द है वो उसकी अन्या की निराशा है, एक हार जो उसे रुद्र से मिली है। रुद्र को समझ नहीं आता कि वो अब क्या कहे और कैसे कहे। उसका दोष इतना बड़ा है कि उसकी माफ़ी ही छोटी पड़ जाए। रुद्र बोलने की कोशिश करता ही है कि अन्या उसका कॉलर झटक उसे मुंह फेर अपने दर्द को काबू होने से रोक कहती है, मिस्टर चौहान, हक जताने का इतना ही शौक है ना तो अपने लिए एक खिलौना खरीद लीजिए। वो क्या है ना खिलौने को रुद्र की तरफ मुड़ उसकी आंखों में देख अपनी आंखों में अपने दर्द की निशानी को नमी के रूप में ले कहते हैं, कितना भी कुछ कहो, तोड़ो मरोड़ो या पैरों तले उसकी इज्जत को रोन दो, यहाँ तक कि दिल भरने में उससे कहीं दूर फेंक दो, उसे दर्द नहीं होगा। पर मेरा दिल खिलौना नहीं है मिस्टर चौहान, खिलौना नहीं है। अन्या ये कहे रुद्र इन नज़रों से देखती हैं कि रुद्र काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। उसे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे अपने गुस्से में ना जाने क्या क्या कर दिया। अन्या को छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसे तलाक के पेपर पर साइन भी करवा दिए। खुद की ज़िंदगी तबाह कर दी। जिन आँखों में वो आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उन आँखों को बहने की वजह भी खुद दे दी। ये सब देख रुद्र तड़प उठता है। वो अपना हाथ अन्या के उन आंसुओं को पोंछने के लिए बढ़ाता है कि अन्या उससे पहले ही उसे मुँह मोड़ देती है और बेड से उतर जाती हैं। ये देख रुद्र हवा में बढ़े अपने हाथों को मजबूत हुए मुट्ठियों में कस देता है। अन्या बिना कुछ आगे अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाती हैं कि रुद्र ये देख जल्दी से अन्या को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, जिससे एहसास होते ही अन्या उसका हाथ तुरंत ही झटक मुड़ते हुए बेरुखी से कहती हैं, हाथ मत लगाइए मुझे, आपके छूने के मैं काबिल नहीं हूँ।
अन्या की बात सुन रुद्र बेचैन हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कहता है वाइफी ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। अन्या उसके बढ़ते कदम देख अपने कदम पीछे कर अपना हाथ से उसे रोकते हुए कहती है नहीं, अब और क्या सुनना है, बहुत कुछ तो सुना दिया था आपने, अब भी कोई दोष लगाना बाकी है और ऐसा ही है, इसीलिए तो न मेरी कुछ सुनने और न ही कहने का मौका दिया। आप मुझसे मुंह फेर आए थे, क्या आपका दिल भी एक बार मेरी मोहब्बत की गवाही नहीं दिया? अन्या के सवाल सुन रुद्र अंदर से तो टूट रहा था, पर अन्या के सामने इस वक्त वो नहीं टूटना चाहता था, क्योंकि उसे इस वक्त अन्या को संभालना, उसे शांत करवाना था, कहीं उसका एग्रेसिव बिहेव उसकी जान पे ना बन जाए। यही सब सोचते हुए रुद्र वापस से अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है नहीं वाइफी ऐसा नहीं है, वो बस मेरा गुस्सा। अन्या उसकी बात पूरी होने देने से पहले बीच में काट कर एक फ्रस्ट्रेट टोन में कहती है अरे हाँ, ये कैसे भूल गई कि आपका गुस्सा, उसके आगे तो आपको कोई दिखता ही नहीं है, मैं भी नहीं। इतना बोल अन्या अपना हाथ बांध उसकी आंखों में जैसे झांकने में कोशिश करते हुए कहती हैं तो कैसा है आप, समझा दे, मुझे तो लगते आए हैं आप शुरू से और ऐसा नहीं है, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम ही लगाते हैं, कभी मेरे कैरेक्टर पे तो कभी मेरे अतीत को लिए तो कभी मोहब्बत को लिए। आपको याद है हमारी एनिवर्सरी पे आपने मुझे डिफरेंट रोसेस के रंगों के साथ आपने मुझसे कहीं वादे किए थे, सॉरी टू से आपके वादे भी झूठे निकले। अन्य अपनी बात कहे तेज आवाज़ में कहते हैं और किस हक से आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, जबकि मुझे तो आपका कोई नाता ही नहीं है। अपने पेट पर हाथ रख और न मेरे बच्चे से, याद रखिएगा कोई हक नहीं है आपका, कोई हक नहीं। इसीलिए इतना बोल अन्या काफ़ी गुस्से में पलटती हुई खुद की आंखें बंद करती हैं तो आंसू का कतरा उसे वो अपने अंदर दबाए बैठी थी वो उसकी आंखों के साथ छोड़ अन्या के गालों पे लुढ़क आता है। अन्या के कई शब्द रुद्र के लिए जैसे भी थे पर अन्या के लिए काफ़ी मुश्किल थे। रुद्र की आंखों में दर्द अन्या से भी छुपा नहीं पाया, उसकी मोहब्बत की आंखों की नमी अन्या से देखी नहीं जा रही थी। उसके शब्द की कड़वाहट किस तरह रुद्र को अंदर तक झंझोड़ रही थी, अन्या वो सह तो नहीं पा रही थी, क्योंकि मोहब्बत उसके दर्द के आगे जैसे छोटी पड़ रही थी। वो दर्द से बेहद प्यार करती थी और उससे ये सब कहना, उससे नफ़रत भरी बातें करना, उससे मुंह मोड़ना अन्या के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं था। अन्या अपनी बात कह वहाँ से जाने लगती हैं, पर वो जैसे दरवाजे के पास आते हैं कि अचानक ही रुद्र पीछे से उसका हाथ पकड़ अन्या को अपनी तरफ खींचता है और एक झटके में उससे अपनी बाहों में उठाकर अन्या को वापस बेड की तरफ बढ़ा देता है। ये देख अन्या अपने बहते आंसू को लिए रुद्र पे चिल्लाते हुए छटपटाते उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए कहती हैं छोड़िए मुझे, जाने दें, आप मेरे साथ ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपका कोई हक नहीं है, सुना आपने, मुझे अपने घर जाने दे। लेकिन रुद्र बिना एक शब्द अन्या को बेड पर लिए आ जाता है और उसे आराम से बैठाता है कि अन्या वापस से उसे दूर जाने की कोशिश करती हैं। ये सब देख रुद्र अन्या को झट से बेड की तरफ फुस करते हुए खुद उसके ऊपर आ जाता है और अपनी बॉडी से उसे जैसे लॉक करते हुए अन्या के दोनों हाथों अपने हाथों में कसते हुए बेड के साइड पड़े रिमोट से कमरे की सारी लाइट ऑफ कर देता है। सिर्फ एक नाइट साइड लैंप लाइट छोड़ कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। रुद्र के ऐसे अचानक करने पे अन्या कोई एक पल समझ नहीं आता, पर उसकी नज़र जब रुद्र की नज़रों से मिलती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। दोनों एक दूसरे को उस हल्की रोशनी की मदहोशी में देख जैसे सब कुछ एक पल में भुलाई बैठे थे, लेकिन अगले ही पल अन्या खुद को संभाले अपनी नज़रें नीचे करती हैं। रुद्र उसके पेट पर तो नहीं पर उसके पाँव को अपनी कैद में जकड़ा हुआ था। अन्या साथ ही आसपास देखते हैं, उसके हाथ भी रुद्र के कब्जे में थे। अन्या झटपटाते हुए कहती हैं ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, मुझे जाने दे, मुझसे दूर रहे। अन्या को छटपटाता देख रुद्र जल्दी से आगे बढ़ उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए उसे शांत करने के लिए सरगोशी लिए कहता है वाइफी। उसका एक शब्द ही काफ़ी था अन्या के लिए बेकाबू होने के लिए। उस आवाज़ में ही ऐसा जादू था कि शांत हुई अन्या अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करना चाहती हैं। रुद्र अन्या को शांत होता देख आगे कहता है वाइफी शांत हो जाओ प्लीज़, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो,
मैंने गलती ही कुछ ऐसी की है जिसकी माफ़ी मांगने का हक मैं शायद खो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो वाइफी। सॉरी, आई एम सॉरी। तुम्हारे सारे इल्ज़ाम मुझे कबूल हैं, तुम्हारी नफ़रत भी कबूल है, सारी शिकायतें भी कबूल हैं, पर बस मुझे ये मत कहो कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैं ही जानता हूँ कि इस हालत में मैं इतने वक्त जी रहा था तुम्हारे बिना, पर प्लीज़ अब मुझे खुद से दूर मत करो। रुद्र राय चौहान नहीं जी पाएगा तुम्हारे बिना। अब सॉरी वाइफी, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। रुद्र के अल्फाज में इतना दर्द था कि अन्या उसे खुद में महसूस कर सकती थी। रुद्र की आंखों से बहते आंसू अन्या की बंद पलकों पे गिरते हुए उसके बहते आंसू से मिल रहे थे। दोनों के अंदर उतना दर्द और तकलीफ था जो शायद ही इस आंसुओं से भी ज़्यादा मिट जाए, लेकिन एक दूसरे की आगोशी में ये लम्हा दोनों को एक दूसरे के साथ के सहारे लिए था। कुछ पल ऐसे ही खामोशी में बीते कि तभी दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ हुई, जिसे सुन दोनों को होश आता है। रुद्र अन्या से दूर हुए दरवाजे की ओर देखता है तो उसकी पल अन्या अपने आंसुओं से लबालब आंखें खोल रुद्र को खामोशी से कहती है, मोहब्बत में माफ़ी नहीं, भरोसा होना चाहिए। अन्या अपनी बात कहे रुद्र से मुंह फेर लेती हैं तो रुद्र बस उसे ताकते ही रह जाता है। अन्या के सब सही थे, पर अन्या की नज़र से, क्योंकि भले ही रुद्र ने अन्या से सवाल किए, लेकिन अपने गुस्से में आकर उसने अन्या पे भरोसा तो किया, लेकिन खुद पे नहीं। रुद्र यही सब सोच ही रहा था कि दरवाज़ा दोबारा नॉक होता है, जिसे देख रुद्र अन्या को वैसे ही छोड़ कमरे की लाइट ऑन करता है और आने की परमिशन पर नर्स हाथों में मेडिसिन की डोज लिए दरवाजे पे दिखती है, जिसे देख रुद्र अपने माथे पर हाथ फेर खुद को शांत करता है और एक नज़र अन्या को देखता है जो अब तक उससे मुंह फेरे हुई थी। ये देख रुद्र हल्का उसकी तरफ झुकता हुआ कहता है, भरोसा तो तुम पे हर वक्त था वाइफी, लेकिन शायद खुद पे भरोसा नहीं कर पाया। जानता हूँ तुम्हारी नाराज़गी अभी मुझे दूर नहीं होने वाली इतनी आसानी से, इसलिए चाहे जितनी भी देर हो, मुश्किल हो, मैं हार नहीं मानूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इतना बोल रुद्र एक नज़र खाने की प्लेट देख थोड़ा और उसके करीब बढ़ कहता है, खाना खा लो वाइफी, मैं नहीं चाहता कि मेरी नाराज़गी की सज़ा तो मेरी जगह खुद को और हमारे बच्चे को दो, प्लीज़। इतना बोल रुद्र अपना हाथ बढ़ाकर अन्या के सिर के पास ले जाता ही है कि कुछ सोच अपने हाथ को हवा में मुट्ठियाँ कसते हुए एक नज़र अन्या को दोबारा देख वहाँ से तेज़ कदमों से चला जाता है। वहीं अन्या रुद्र के जाने की आहट सुन अपनी आंखें बंद कर दोबारा खोलते हुए बस खामोशी से खिड़की के बाहर वैसे ही देखने लगती है। दोनों के दिल में दर्द था। जहां मोहब्बत के भरोसे पर सवाल था, तो कहीं अपनी नादानी में लिए फैसले पर। रुद्र के लिए नाराज़गी से वापस मोहब्बत का सफ़र शायद उतना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन रुद्र ने भी अपने दिल में ठान रखा था कि वो दोबारा अन्य की मोहब्बत, उसका भरोसा जीत के रहेगा। रुद्र जब तक वापस कमरे में आता है तब तक अन्या सो चुकी थी। वो चलकर उसके बेड के पास आता है और एक नज़र उसे देख खाने की प्लेट की तरफ देखता है जो कि खाली था। ये देख रुद्र एक चैन की सांस लेता है। कम से कम अन्या ने अपनी नाराज़गी उनके बच्चे की हेल्थ से बढ़कर रखा। रुद्र जान चुका था कि बीते वक्त में अन्या का ये सफ़र भी आसान नहीं था, और न अकेले अपने बच्चे को उस तनाव से दूर रखने का। रुद्र ये सब सोच अन्या के पास बैठा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, तुम्हें इतना सब कुछ अकेले फेस करना पड़ा, लेकिन आई प्रॉमिस अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहूँगा। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ उसके माथे को अपने लबों से चूम लेता है। उसके होठों के इस स्पर्श को महसूस करते ही अन्या की आंखों के कोनों से एक बूंद गिर जाती है। रुद्र एक नज़र अन्या को देख उसके पेट की तरफ अपनी नज़रें फेरता है और खुद आगे बढ़ उसके पेट के पास अपने हल्के हाथों को अपने कान लगाए अपने बच्चों को महसूस करने की चाह होती ही है कि वो फिर कुछ सोच अपनी ही सोच में मुस्कुरा देता है। वो उसे देखते हुए अपनी ही बातों में हिचकिचाहट लिए कहता है, हेलो जूनियर चौहान, मैं आपका डैडी हूँ। रुद्र इतना ही शब्द कहने में आज जैसे खुद में ही इतना नर्वस फील कर रहा था, जिसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। ये नर्वसनेस उसके लिए बहुत अलग था,
क्योंकि अपने बच्चे के होने का एहसास ही उसे अपने मन में ही एक गुदगुद सी उठने लगी थी। वो अपने बच्चे से काफ़ी कुछ कहना चाहता था, पर अपनी खुशी को वो शब्दों और जज्बातों में बयां करने में नाकाम था। वो अपनी ही बातों में हल्का मुस्कुराकर अपने माथे पर हाथ फेर कहता है, जूनियर चौहान। जूनियर चौहान ये शब्द रुद्र के जहन में इसीलिए आए क्योंकि जब भी दादाजी उससे शादी या बच्चे की बात पहले किया करते थे तो वो जूनियर चौहान से ही करते थे। लेकिन रुद्र ने कभी इस शब्द पर न इस बात से कभी तवज्जो दिया था, पर आज उस शब्द को सच होते देख रुद्र अपने ही इमोशन में घिर चुका था। ये एहसास सच में खाली संदूक में भी खुशियों का एहसास ले जैसा होता है, और आज रुद्र इस एहसास में बस जीना चाहता था। वो अपने बच्चे को हर पल महसूस करना चाहता था। रुद्र अपना सिर अपने हाथों में टिकाए बेड पे रखता है और अन्य के टम्मी को देखते ही एकटक रहता है। उसे कभी खुद पे आंसू तो कभी खुशी खुशी की भान होता है, और न जाने इस एहसास को जिए वो कब नींद के आगोश में चला गया उसे भी नहीं पता चला। सोने में वो भले ही अनकंफर्टेबल था, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद उसे सुकून वाली नींद आई, वो भी बिना शराब के सहारे के। वहीं सुबह का वक्त चौहान मैंसन में तो अन्या की मां बनने की खबर से पूरी तरह हलचल मच चुकी थी। सबका खुशियों का ठिकाना नहीं था। सब अन्या से मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन रुद्र ने सबको अभी कुछ वक्त रुकने को कहा था क्योंकि अन्या की तबीयत ठीक नहीं थी। इसीलिए सब अन्या की बेहतरी के लिए खुद को बड़ी मुश्किल से रोक बैठे थे। हॉल में आकाश दे दिग्विजय जी हॉल में बैठे थे कि तभी एक नौकर चाय का प्याला लिए आता है और उन्हें देता है। दिग्विजय जी एक नज़र चाय को देख उसे मना करते हुए कहते हैं, अरे अब इस शक्कर चाय की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब सुबह सुबह जूस दिया करो, समझे, और खाना भी हेल्दी होना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसा वो डॉक्टर ने कहा ना मेरे लिए। उनकी बात सुन नौकर कुछ हैरान हुए बस अपना सिर हिला देता है। तो आकाश जी अपनी चाय की चुस्की लिए आश्चर्य से कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, आपने चाय को मना किया, वो भी अपनी पसंद की शक्कर वाली, और आप आज से हेल्दी खाने का बोल रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। आकाश जी की बात सुन दिग्विजय जी एक नज़र उन्हें अपने कड़क एक्सप्रेशन लिए कहते हैं, फिर अचानक ही खुल हंसते हुए कहते हैं, अरे आकाश तबीयत ठीक रहे तभी तो हम ऐसे जुल्म खुद पे कर रहे थे। काफ़ी एक्साइटेड हुए अपने छड़ी को हवा में घुमाते हुए कहते हैं, जब से रुद्र ने हमारी ज़िंदगी की बची हुई आधी ख्वाहिश पूरी की खबर होने दी, हमें तो लग रहा है हम 50 साल और जवान हो गए। अब तो मुझे अपने परपोते या पोती के साथ मिलकर खेलना है, दौड़ना है और ढेर सारी शरारतें भी तो करनी है। दिग्विजय जी को इतना खुश देख आकाश जी खुद भी खुश होते हुए उन्हें संभालते हुए कहते हैं, अरे अरे संभालिए डैड, आपकी खुशी देख तो ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र 50 नहीं 100 साल बढ़ गई है। दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, और नहीं तो क्या आकाश, अब मुझे तुम्हारी तरह बुढ़ा और बोरिंग दादा नहीं बनना है, मैं तो अपने परपोते या पोती के लिए एकदम मॉडल डांसिंग परदादा बनूंगा। ये सुन आकाश जी का मुंह बन जाता है। तभी रेहान पीछे से आते हुए उछलकर दिग्विजय जी के बगल में बैठ कहता है, और मैं यंग डेसिंग चाचू दीनू बाबा वार्ड से। इतना बोल रेहान अपने हाथों का मुक्का बनाकर उन्हें मुक्का बनाने का इशारा करता है। तो दिग्विजय जी भी खुश होते हुए हाँ में सिर हिलाए उसका साथ देते हैं। आकाश जी दोनों की ये जोड़ी देख अपना सिर हिलाते हैं। रेहान एक्साइटेड हुए कहता है, मुझसे तो अब वेट नहीं हो रहा है दीनू बाबा, बस अब भाई भाभी को वापस घर पर मनाकर ले आए और हमारी फैमिली एक कॉम्पैक्ट फैमिली बन जाए। सब उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाते हैं। हॉस्पिटल में सुबह से अन्या ने रुद्र से नज़रें नहीं मिलाई न ही बात की। अन्या का ट्रीटमेंट भी शाम तक कंप्लीट हो चुका था, जिसके बाद कुछ टेस्ट हुए जो अब नॉर्मल थी, पर अभी भी ख्याल रखना ज़रूरी था। रुद्र हर वक्त अन्या के साथ था, उसके आसपास मौजूद था। पूरे प्रोसेस में उसने अन्या का हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से अन्या को सच में काफ़ी हिम्मत सी मिली। उसके दिल बस यही खुश था कि कम से कम रुद्र इस वक्त उसके साथ है, वो अकेली नहीं है। पर उसकी नाराज़गी अभी भी दूर नहीं हुई। सब होने के बाद अन्या खामोश सी बस बेड पर लेटी हुई थी। दरवाज़ा खोल रुद्र अंदर
ताकता है तो उसकी आहट सुन भी अन्य ने एक बार फिर उसकी तरफ नहीं देखा। रुद्र अपने हाथों में हेल्दी फूड चाट लाया था ताकि अन्य कुछ खा ले और उसका मूड भी कुछ सही हो जाए। वो बाउल टेबल पर रखते हुए अन्य की तरफ देख कहता है, ये फूड चाट खा लो, डॉक्टर ने कहा है ये तुम्हारे लिए हेल्दी है। अन्य उसकी बात सुनकर भी अनसुना करते हुए कहती है, मुझे घर जाना है। अन्य की बात सुन रुद्र एक पल बस देखने लगता है। उसका उदास चेहरा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उसके पास बैठता हुआ कहता है, ठीक है, पहले से फिनिश कर लो। रुद्र के इतने आसानी से मान जाने पे कुछ हैरान हुए उससे कहते हैं, आपने सुना है मैंने क्या कहा? मुझे अपने घर जाना है, चौहान मैंसन नहीं। ये सुन रुद्र बड़े आराम से फ्रॉक में फ्रूट पीस लिए उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, डोंट वरी, हम चौहान मैंसन नहीं जा रहे, बल्कि हम तुम्हारे पेरेंट्स के घर ही जाएंगे। पहले तो अन्य उसकी बात सुन दुगना शौक लगता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि रुद्र उससे इतनी आसानी से जाने देगा। पर फिर उसकी बात पे गौर किए उचकते हुए बेड पर बैठ कहती है, एक मिनट, आपने क्या कहा अभी? यहाँ हम का क्या मतलब है? अन्य अपना सवाल पूछती हैं तो रुद्र उसे फूड चाट खाने का इशारा करता है जो वो उससे खाने के लिए वो उसके मुंह के पास लाया था। अन्य पहले तो इनकार करती हैं, फिर रुद्र से अपने सवाल के जवाब की जुल्लाट में वो उसका बाइट लेते हुए पूछती हैं, मैंने आपसे कुछ पूछा है, हम का क्या मतलब है? रुद्र उसे दोबारा खिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हुआ कहता है, हम मतलब जो होता है वही है, और वैसे भी अब मैं और तुम अलग थोड़ी हैं। रुद्र की बात सुन अन्या झल्लाते हुए कहती हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है, अब हम दोनों अलग हैं। याद नहीं आपने तो खुद मुझसे तलाक के पेपर साइन करवाए थे? अन्या की बात सुन रुद्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर उसकी आंखों में देख कहता है, वाइफी तुम इतनी भोली हो या सिर्फ मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही हो? ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है कि वो तलाक के पेपर भी लीगल नहीं थे, तो फिर हमारा रिश्ता कैसे टूट सकता है? तुम अब भी लीगली मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान हो। मैं भले ही गुस्से में था, पर बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो तुमसे नाता तोड़ दूंगा। रुद्र की बात सुन अन्या मुँह बन जाता है। ये बात सच थी, जिसका पता उसे भी था कि उसका और रुद्र का रिश्ता एक कागज़ की टुकड़े की बुनियाद पे तो बिल्कुल भी नहीं टूट सकता। यही सब लिए वो सोच रही थी और रुद्र उसकी इसी बात का फ़ायदा उठाता हुआ उसे खिलाए जा रहा था, जिसका शायद ही होश अन्या को था। वो भी मज़े से खाते हुए अपनी सोच में गुम थी। फ्रूट चाट फिनिश हुए देख रुद्र मुस्कुरा देता है और जैसे ही उड़ता है कि अन्या अपनी सोच से बाहर आए कहती है, जो भी हो आप मेरे साथ घर नहीं जाएंगे। रुद्र अन्या की बात सुन गहराई से अपनी बातों को सोचने का नाटक करते हुए अचानक ही उसके चेहरे के करीब एक डेविल स्माइल लिए कहता है, चौहान मैंसन उठा ले जाऊंगा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें। अन्या उसकी बात सुन अपनी आईब्रो आपस में सिकोड़ चिढ़ते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ कहीं भी। रुद्र उसकी बात सुन अपनी एक उंगली से उसके नाक को होले से टच कर कहता है, तो ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, सोच लो, चॉइस इज़ योर वाइफी। और वैसे भी शादी के इतने वक्त के बाद भी मुझे दामाद वाली इम्पोर्टेंस ही नहीं मिली, तो सोच रहा हूँ वो भी ले लूँ। सुना है ससुराल में दामाद की काफ़ी खातिरदारी होती है, मुझे भी ट्राई करना है। अन्या उसकी बातें सुन उसे घूर रही थी, तो वहीं रुद्र उसे अपनी प्लानिंग बता रहा था। फिर अपने मन में एक आह भरती है, ये सोच सोच कर ही आगे क्या होगा, क्योंकि वो जानती थी रुद्र ने ठान लिया तो वो उसके साथ ही जाएगा। तो दोस्तों, क्या ये दोनों फिर से मिल जाएंगे? क्या इनका रिश्ता फिर से आगे बढ़ पाएगा? जानेंगे इनकी ये नोक झोंक कहाँ तक जाती है अगले पार्ट में। जल्दी ही मिलेंगे। तो आपने अभी तक कमेंट नहीं किया कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं, ये भी आप हमें बता दो। धन्यवाद।